नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा, शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी शेड्यूल से। मैं आज आपके सामने उस सच्चाई को लेकर आने वाला हूं, जो घटना घटित हुई मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल भर्ती के एग्जाम में। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी 2 दिनों से लगातार टीवी में ये न्यूज वायरल हो रही है कि नरेंद्र गौतम की मृत्यु फिजिकल के दौरान हो गई। 800 मीटर की रनिंग के बाद उनके हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जस्ट इसके पहले एक फिजिकल कैंडिडेट्स ने, जो कि एक ट्रेनिस था या 800 मीटर की रनिंग करने वहां पर फिजिकल ग्राउंड पहुंचा हुआ था, उसकी भी मृत्यु होते होते बची। आखिर इन सब के पीछे रीजन क्या है, इन सब के पीछे कारण क्या है, इस कारण को आपको जानना होगा, इस कारण को आपको समझना होगा और नरेंद्र गौतम की मौत का सच क्या था, इसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं उन फर्जी कोचेस के बारे में, उन फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि रिकवरी पीरियड क्या होता है, रिकवरी कैसे देती है, कितनी हार्टबीट बढ़ने में कितने सेकंड हमको रेस्ट देना है, वॉल्यूम कितना होता है, एनडीसीटी कितनी हमको देनी पड़ती है, रेपिटेशन कितनी करानी हो और वर्कआउट का एक प्लान कैसे होता है। सबसे पहले तो आप जो भी ट्रेनिंग हैं या जो भी माता पिता हैं, वो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे फर्जी ट्रेनिंग सेंटरों पे केवल भीड़ को देखकर, यूट्यूब में एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत बड़ा भीड़ को देखकर वहां बिल्कुल भेजने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में आप वही भेजिए जहां पे कोच क्वालिफाइड हो, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से वो डिग्री हासिल किया हो, क्योंकि जो व्यक्ति इन चीजों को डिग्री हासिल करके आएगा वो आपके बच्चे को मौत के मुंह में जाने नहीं देगा, वहां से बचाकर, वहां से निकालकर और एक साइंटिफिक और एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे योजनाबद्ध तरीके से उसको ट्रेनिंग कराएगा और उसके सपनों को साकार कर सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सोच रहे हैं। यही हादसा, यही काम और यही 800 मीटर की रनिंग के दौरान नरेंद्र गौतम की जो मृत्यु हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों का हाथ रहा होगा। मैं बात करता हूं 800 मीटर रनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और उतना ही जिम्मेदार वहां पर रहने वाला उस पुलिस प्रशासन के लोग थे जिनके माध्यम से वो भर्तियां चालू हो रही थी। क्या आपको जानकारी है कि पुलिस में भर्ती हो जाना या आर्मी में भर्ती हो जाना ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कोच होगा, डिपेंड ये नहीं करता कि वो अच्छा ट्रेनर होगा, डिपेंड ये नहीं करता कि वो उस फिजिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा सकता है या फिजिकल एग्जामिनेशन को ले सकता है। 800 मीटर रनिंग के बाद, लंबी कूद के बाद, शॉर्ट पुट के बाद जो भी हम रिकवरी प्रोसेस देते हैं, क्या उसके बारे में उनको नॉलेज है? यदि नहीं है तो ऐसे पुलिस कर्मियों को और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को वहां से निलंबित करना चाहिए। और जब आपके पास मध्य प्रदेश खेल युवक कल्याण विभाग में हजारों कोचेस पदस्थ हैं, उन कोचों का उपयोग आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? या यदि आप उनका भी उपयोग नहीं करना चाहते तो सिविल्स में आपके पास एनआईएस कोचेस, पीएचडी लेवल के, एमफिल लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उनका उपयोग आपको करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उस मौत की जिम्मेदार आप भी हैं। यदि मैं बात करता हूं परसों की, तो इन परसों की मैं बात करता हूं तो वहां पे 800 मीटर एक बच्चा दौड़ के आता है, रनिंग करके आता है। रनिंग करने के बाद वो ठंडा पानी पीता, ठंडा पानी पीने के बाद उसके मुंह से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, सांसों का फूलना चालू हो जाता है। वो तो पुलिस ने कॉरिडोर बनाया और कॉरिडोर बना बच्चे की जान को बचा लिया। क्या नरेंद्र गौतम में ऐसा ही कुछ नहीं हुआ? क्या नरेंद्र गौतम को बचाया नहीं जा सकता था? नरेंद्र गौतम को और उन बच्चों जैसे हजारों बच्चों को इस मौत के गाल से, इस यमराज से, इस फिजिकल ट्रेनिंग से और इस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो मृत्यु हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसका जिम्मेदार केवल प्रशासनिक अधिकारी, वहां बैठे हुए पुलिस के कर्मचारी के लोग, ऐसे कोचेस और ऐसे ट्रेनर्स जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। केवल वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है और हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हमने खोल कर रखा हुआ है। एक लंबी मोटी फीस को वसूल के वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। परंतु मेरे उन बच्चों से और माता पिताओं से आग्रह है, निवेदन है कि ऐसे फर्जी कोचेस के बारे में भेजने की कहीं आपको आवश्यकता नहीं है। यदि मैं भी कोई फर्जी कोचिंग चलाता हूं तो मुझे भी वहां पर रिस्ट्रिक्टेड किया जाए और मेरी कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से भारत के गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय, अनेक राज्यों गृह मंत्रालयों के गृह मंत्रियों से, एसपी, आईजी, डीआईजी से या जिले के मुख्य जो कलेक्टर होता है उससे निवेदन है कि ऐसी फर्जी कोचिंग की जांच कराई जाए और ऐसे कोचेस को जेल के अंदर हवा खिलाई जाए। तब उनके दिमाग में या उनके जहन में ये बात आएगी कि केवल मिलिट्री का फिजिकल निकाल लेना और मिलिट्री से रिटायरमेंट होकर या पुलिस का फिजिकल निकाल लेना या पुलिस रिटायरमेंट होकर मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं चला सकता हूं। उसके लिए 8 साल 10 साल की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि ये मेहनत नरेंद्र गौतम के पीछे हुई होती या ऐसे यूट्यूबर्स जो फर्जी वीडियो बनाते हैं उनको ये भी नहीं मालूम रिकवरी क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, डेवलप कैसे करना है, स्पीड डेवलप कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉडी को डेवलप कैसे करना, जब ऐसे लोगों को ये चीजें जब नहीं मालूम है तो उनका परिणाम केवल यही होता है, मौत, मौत और केवल मौत।
मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, और ना ये विषय कोई बताने का विषय है। उस नरेंद्र गौतम के परिवार को हमारी ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित है, और साथ ही साथ मैं पुनः आगाह करता हूं कि इन फर्जी कोचेस, फर्जी ट्रेनिंग सेंटरों से आप दूर रहिए। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, या जो कोचेस हैं, जो वास्तव में जो कोचेस, उनको पता होगा कि 800 मीटर रनिंग के बाद आपकी जो हार्ट बीट होती है, उस हार्ट बीट की रफ्तार क्या होती है, आपकी रेस्पिरेशन की रफ्तार क्या होती है, आपकी पल्स रेट क्या चलती है। हार्ट बीट आपकी 145 एबव से लेकर 180 मिनट पर होती है। मतलब आपका दिल 1 मिनट में 145 से 180 बार धड़कता है। उस कंडीशन में जो वहां पे खड़े हुए लोग थे, या जो नरेंद्र गौतम का जो कोच रहा होगा, या नरेंद्र गौतम जिस माध्यम से अपनी तैयारी कर रही थी, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इन युवाओं का भविष्य इन फर्जी कोचेस के द्वारा कब तक बर्बाद होगा। क्यों इन पर लगाम नहीं लगाई जाती, क्यों इन कोचिंग सेंटरों पर लगाम नहीं लगाई जाती जो फर्जी तरीके से काम करते हैं। क्या हमारा युवा, इस देश का युवा बार बार ऐसे ही 800 मीटर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, ये गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है कि इन फर्जी ट्रेनिंग सेंटर, फर्जी कोचेस के माध्यम से बच्चों वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बच्चों की स्थितियां क्या हो रही है आप देख सकते हैं, आपने पिछले दिन में देखा हुआ है। जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी भी आप कोई रनिंग करते हैं, या 800 मीटर या 1000 मीटर या 1500 मीटर या 1600 मीटर या 100 मीटर, 200, 400, किसी प्रकार की आप स्पीड वर्कआउट जब करते हैं, 800 मीटर ऐसे स्पीड वर्कआउट के अंतर्गत आता है। ये जब इनके वर्कआउट करते हैं तो डायरेक्ट आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी स्टे ना करें, हल्की हल्की जॉगिंग करके नाक से लंबी सांस खींच के मुंह से सांस को एक्सहेल करें, और तुरंत डाउन एंड डीप ब्रीदिंग की प्रोसेस को अपनाएं। तुरंत आकर वहां पानी पीने की आवश्यकता आपको नहीं है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि हमारी बॉडी एक इंजन की तरह काम करती है। यदि वो इंजन बहुत गर्म, यदि उसमें पानी के छींटे भी मारते हैं ना, तो इंजन से एक धुआं निकलता है, वो कहीं ना कहीं वो इंजन का धुआं आपकी मौत का कारण बनता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैंने फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से एमपीएड किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, स्पोर्ट ट्रेनिंग से डिप्लोमा मैंने कोचिंग पे किया हुआ है, पीएचडी मैंने की है एथलेटिक्स पे, सब्जेक्ट में एथलेटिक्स का था। तो कम से कम आज मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि मेरे बच्चों को क्या डाइट चाहिए, मेरे बच्चे को कैसी ट्रेनिंग चाहिए, बच्चे को किस प्रकार की ट्रेनिंग से बच्चे की मौत नहीं हो सकती, बच्चा फिट रह सकता है। और सबसे पहले जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनको मैं पुनः आगाह करता हूँ, यदि आपने अपने इन फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स को केवल इसके दम पे कि मैंने आर्मी का फिजिकल निकाला था, मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, उसके बाद रिटायरमेंट होकर आ गया, या मैं पुलिस की भर्ती में था, या पुलिस की भर्ती से रिटायरमेंट हो गया, मैं फिजिकल ट्रेनिंग चलाने लग गया, ये आपको शोभा नहीं देता है। इससे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की सपनों का सवाल है, बच्चों के वर्तमान का सवाल है। तो मेरा फिर से मैं कहता हूं आपसे कि ऐसे फर्जी ट्रेनिंग से आप लोग सावधान रहिए। और नरेंद्र गौतम की जो मौत हुई है ना, ये मौत की जिम्मेदार ऐसे फर्जी ट्रेनर्स, फर्जी यूट्यूबर्स और वहां पे खड़े हुए वो लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स के बारे में एस भी नहीं पता है। जी हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में जिन्हें एस भी नहीं पता है, खेल का वो खेल नहीं जानते हैं क्या होता है, और वहां पे आप उनकी ड्यूटी लगा के बैठे हुए हैं। कोई भी बच्चा 800 मीटर रनिंग करके आता है तो उसकी जो पल्स होती है 145 टू अबव 180 होती है, तो उसको सामान्य करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए आपको 800 मीटर के बाद कंटिन्यू बस 8 से 10 मीटर या 15-20 मीटर आपको हल्की जॉगिंग करते हुए बॉडी को स्लोली करके लंबी सांस खींच के मुंह से सांस को एक्सहेल करके अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल करनी है। डायरेक्ट पानी पीने की आवश्यकता नहीं। अभी जो लड़के फिजिकल ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं या फिजिकल एग्जाम पे जाने वाले हैं, वो मेरी बात को ध्यान से रखें। और आपको सुबह 6:30 बजे की टाइमिंग दे रहे हैं आने की, या 5 बजे की टाइमिंग दे रहे हैं, और दोपहर में फिजिकल कराता कौन है यार? 44 डिग्री टेम्परेचर पे आप बच्चे का फिजिकल कराओगे तो उसकी स्थिति क्या होगी? आप खुद सोचने वाली बात है। क्या आपने 44 डिग्री टेम्परेचर फिजिकल किया था? फिजिकल ट्रेनिंग करानी है या आपको फिजिकल एग्जाम लेना है, मॉर्निंग 6 बजे लीजिए और शाम को 5 से 7। ऐसे बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। बच्चे की हार्ट बीट इतनी हाई हो रही है, और वहाँ के लोग जो बैठे हैं केवल वो सोचते हैं कि अस्पताल में भर्ती करने से बच्चा बच जाएगा। बच्चा बचने वाला नहीं है। ट्रेन वहाँ पे आपको आवश्यकता होने वाली है, उन फोटोज को आप रखिए। अन्यथा मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा कि ऐसे फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स को, ऐसे फर्जी यूट्यूबर्स को, और जो आर्मी में भर्ती हो चुके थे वापस आ गए, या पुलिस की भर्ती से जो वापस आ गए खुद का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, या वहां से भाग के आ गए, भगोड़े बन के आ गए, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, 500-500 हजार बच्चों को लेकर चल रहे हैं। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर के बाहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी कोचेस का नाम ले रहा हूँ, परंतु यदि जो भी ऐसे कोचेस हैं या जो भी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जो चल रहे हैं, उनके बारे में आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए। उसका नॉलेज क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है,
और किस आधार पर चलाता है। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ ट्रेनिंग सेंटर की वीडियो ऐसे कि बच्चियां वहां दौड़ रही हैं, बच्चे दौड़ने के बाद 800 मीटर के बाद वहां पर फ्लैट पड़ी हुई हैं, गिर गई हैं, वोमिटिंग हो रही है, और वहां कोच उनका बोलता है कि इसकी वीडियो बनाओ और थंबनेल डाल रहा है कि दौड़ते दौड़ते बच्ची बेहोश हो गई। तो बच्ची मर भी सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ तुम बनोगे। मेरा फिर से मैं कहता हूं कि ऐसे फर्जी ट्रेनिंग कोचेस में आप सावधान रहिए, अच्छे कोचेस के पास जाइए, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स में जाइए जो कि क्वालिफाइड हो। और नरेंद्र गौतम की मौत का हम सभी को बहुत दुख है। अब अन्यथा आगे और पुनः इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ट्रेनिंग सेंटर का चयन करिए और इस प्रकार की जो मौतें हो रही हैं उनसे छुटकारा अवश्य पाइए, रिकवरी करिए, प्रोसेस को समझिए, ट्रेनिंग शेड्यूल को जानिए और कैसे अपने आप को बैलेंस करना, इस बात को आप जानना आपका आवश्यक है। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा नरेंद्र गौतम की जो मृत्यु हुई उसके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद।